हार्ड। इस बैच में हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं, इसमें पोएट्री पढ़ रहे हैं, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। हम आपको बताना चाहते हैं कि रोज शाम 5 बजे आपको लिटरेचर पढ़ाया जाएगा और रात 9 बजे ग्रामर पढ़ाई जाएगी, जिसमें चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, यह रोज की प्रक्रिया है। और यानी कि समय पर आप कागज, किताब, कॉपी, पेन लेकर के बैठ जाया करें। ठीक है, अभी पढ़ाते समय हमको लगता है कि संख्या कम है बेटा, तो जितने लड़के ये जानते हैं कि पाठक ने पढ़ाना शुरू कर दिया है, वो अपने स्कूल के और दोस्तों से कह दें, क्योंकि संख्या जब ज़्यादा होती है तो नेता जो है भाषण ज़्यादा अच्छा देता है। ठीक है, तो आपको यही सलाह है कि भाषण अगर अच्छा सुनना है तो संख्या बढ़ाइए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं बेटा। कल जो है हमने आपको बताया, उसको कल वाला एक बार फिर सुन लो, फिर आगे बढ़ाते हैं। बाई यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, द पोएट सर हेनरी विटन हैज taught us the essence of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the Battle of Kurukshetra. According to the poet Sir Henry Wotton, the man who has no jealousy with anyone is a really happy man. A really happy man has neither jealousy nor malice with anyone. He has no jealousy with that particular man who has touched the top of success in his life by chance. He has no time to think about the evils of others. The man who does not try to understand how deepest wounds are given to the heart with the arrow of praise is a really happy man. A really happy man does not know how the arrow of praise enters the heart, how the arrow of praise pinches the heart, how the arrow of praise wounds the heart. In the opinion of the poet Sir Henry Wotton, the man who is not bound to obey the rule and regulation of the government is a really happy man. He always moves on the path of goodness. Moving on the path of goodness, he always imparts welfare and well wishes among the public living around him. These are the essentials of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the Battle of Kurukshetra. इतना हम पढ़ चुके थे। जो नए लड़के जुड़ रहे हैं उनको सलाह देते हैं कि शुरू से जो पाठक के एपिसोड चल रहे हैं, शुरू से ही पढ़ें। ठीक है, पहला स्टेंजा, दूसरा स्टेंजा, इसे हमने करके सिखाया है। तो वो आप जो है, दूसरी सलाह है कि जितनी संख्या आप बढ़ाओगे यही आप सहयोग करोगे हमारा, कारण कि हमारा भी मनोबल बढ़े कि हमारे बच्चे कितने इंटरेस्टेड हैं, कितना ज़्यादा उसमें रुचि ले रहे हैं। ठीक है, तो अगला स्टेंजा शुरू करते हैं ध्यान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा खतरनाक लिख लो कॉपी पे, किताब के ऊपर भी लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिखा बेटा? Who God doth late and early pray, more of his grace than gift to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book and friend. ठीक है, आर फ्रेंड, यह स्टैंडर्ड ये लगा। तो देखो ध्यान से क्या कहा बेटा? हु माने जो, गाड माने ईश्वर, डथ माने डज, प्रे माने प्रार्थना करता है। जो इंसान ईश्वर की प्रार्थना करता है, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। लेट माने देर रात और अर्ली माने सुबह तड़के। ये लिखा, यानी कि वह इंसान जो सुबह तड़के अथवा देर रात ईश्वर की क्या करता है? पूजा करता है, प्रार्थना करता है।
अरे पूजा मतलब प्रार्थना ही होता है यार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करते हो तो प्रार्थना करते हो नहीं? तो हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। हु माने जो, गॉड माने ईश्वर की, डथ माने डज, अरे डज यार डू डज, अर्ली माने सुबह तड़के, लेट माने देर रात, प्रे माने प्रार्थना करता है। वही वास्तव में क्या खुशहाल, यानी एक खुशहाल आदमी सुबह तड़के अथवा देर रात ईश्वर की क्या करता है, प्रार्थना करता है। अब एक ने कहा प्रार्थना नहीं करें क्या कर लोगे, कौनो भगवान तोप हैं क्या, नहीं करेंगे क्या प्रार्थना? नहीं बेटा, प्रार्थना करोगे तभी खुशहाल रहोगे। लड़का कहा गुरुजी क्यों? हमारे एक इंजीनियर मित्र हैं, उनके गांव में एक हट्टा कट्टा हरामी पीस आदमी 2 बजे दोपहरिया में, अरे 2 बजे दोपहर को यार, चाय की दुकान पर हल्की बातचीत में एक सज्जन आदमी को पलटा दिया। पलटा दिया मतलब गोली मार दी, वो चारों मर गए। अब दिन दहाड़े जब उसने हत्या की तो निश्चित है कि पकड़ा जाएगा। पुलिस पकड़ के उसको अदालत ले गई। जज ने पूरी बात सुनी और उसे 14 साल की क्या दे दी, सजा दे दी। अब वह हरामी पीस जो इंसान थे, क्रिमिनल थे, वो चले गए कहाँ, जेल। 14 साल बाद छूट के आए अपने गांव। तो संयोग से एक दिन हम भी अपने मित्र के यहाँ जो है पहुंच गए। अब वह जो हरामी पीस क्रिमिनल था, जो छूट के आया था जेल से, शाम के समय हम लोगों ने, हमारे दोस्त ने कहा कि यार चलो बाजार से कुछ पान उन खाया मैं। तो पान खाने के लिए बाजार की ओर जा रहे थे तो देखा कि उधर से वह हरामी पीस झकास कुर्ता पैजामा पहने पान चबाए चला आ रहा था। तो हमारे दोस्त ने जैसे उसको देखा, कहा दद्दा नमस्कार। तो उन्होंने कहा ठीक ठीक, दद्दा ने कहा ठीक ठीक। जब आगे बढ़े तो हमने अपने मित्र से कहा, इंजीनियर भाई से कहा कि भाई साहब आपने उसको नमस्कार किया तो वो हरामी पीस है, क्यों? तो कहा, उसने कहा कि पाठक जी यह एक्सपीरियंस होल्डर है, छोटी छोटी बात पर जो है पलटा देता है दूसरों को, गोली मार देता है। हमारी बात सुनो ना, अगर हम इसको दद्दा कह करके संबोधित न करें तो चूंकि एक्सपीरियंस होल्डर्स है तो मौका पड़ने पर हमको भी पलटा सकता है। इसलिए मैंने उसको क्या किया, नमस्कार किया। तो हमने कहा तुम्हारा दद्दा यही है, इसका मतलब आप समझे नहीं बेटा? एक इंसान ने एक इंसान को पलटा दिया तो गांव वालों का क्या हो गया, दद्दा हो गया। वह जो ऊपर वाला है वह कितनों को दिन भर में पलटाता है, गिनती है आपको? हमको तो नहीं मालूम भाई। इस समय तो जो संकट चल रहा है कोरोना का, समझ रहे हो ना, कितनों को पलटा रहा है। टीवी में बता रहा है 2 लाख के ऊपर, पता नहीं कितनों को पलटाता है। तो बताइए कितना बड़ा दद्दा हुआ। तो सबसे बड़ा हरामी पीस कौन है? ईश्वर। सबसे बड़ा दद्दा कौन है? अरे यार इंजीनियर, बड़का इंजीनियर, इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो एग्जीक्यूटिव दद्दा है कौन? बड़ा दद्दा कौन? ईश्वर। यानी कि वह इंसान जो इस संसार में किसी माई के बच्चे से डरता नहीं है, डरता है केवल एक से,
ऊपर वाले से, क्योंकि वह इस ब्रह्मांड का सबसे महान दद्दा है। इसलिए वह ईश्वर से सुबह तड़के अथवा देर रात उसकी क्या करता है, पूजा करता है, प्रार्थना करता है। किस लिए? मोर ऑफ हिज ग्रेस। आगे देखो क्या लिखा, ज्यादातर, ग्रेस माने कृपा, ज्यादातर उसकी कृपा पाने के लिए वह सुबह तड़के अथवा देर रात ईश्वर की पूजा करता है, प्रार्थना करता है। क्योंकि उसका दद्दा कौन है? ईश्वर है। इसलिए सुबह तड़के अथवा देर रात वह ईश्वर की क्या करता है, प्रार्थना करता है। किस लिए? ताकि उसकी कृपा उसके ऊपर बनी रहे। मोर ऑफ हिज ग्रेस, ज्यादातर उसकी कृपा पाने के लिए। देन गिफ्ट लैंड, कोई गिफ्ट माने उपहार, लैंड माने उधार लेना, वह उससे अपनी प्रार्थना के बदले में कोई उपहार नहीं चाहता, कोई इनाम नहीं चाहता। ये क्या है, ये समझाना पड़ेगा। आजकल विद्यार्थी इम्तहान दे के आए तो चले गए भगवान के मंदिर में, भगवान अब की बार हमको फर्स्ट क्लास पास कर दो। साईं जी के धाम में चले गए, साईं जी अब की बार हमको फर्स्ट क्लास पास कर दो। तो आप प्रार्थना के बदले में ईश्वर से फर्स्ट क्लास की मार्कशीट मांग रहे हो, यानी कि आप उपहार उधार ले रहे हो। किससे? ईश्वर से। भाई इम्तहान दिया तो गए मंदिर में, साईं धाम गए या मंदिर में गए, देवी जी के मंदिर में गए, प्रार्थना करते हो कि भगवान हमको अब की बार फर्स्ट क्लास पास कर दो। तो प्रार्थना तो कर रहे हो, उसके बदले में ईश्वर से क्या चाहते हो? फर्स्ट क्लास की मार्कशीट। पास फेल की बात आ गई एक बार और तक। तो बताया ना कि यहीं साकेत नगर एक किराए के मकान में पाठक रहते थे अकेले। वहां पर नया नया कमरा लिए, 2-3 दिन बीता, शाम का समय था, तो पाठक जो है स्टोव पर सब्जी पका रहे थे और आटा गूंद रहे थे। अरे वह पिसान सान रहे थे, समझ आया नहीं? पिसान सान रहे थे। बगल में एक यादव जी थे, वो यादव जी गोविंद नगर में काम करते थे। वह आ करके आए जहां हमारा स्टोव जल रहा था, एक कुर्सी रखी तो सिर्फ बैठ गए। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप पढ़ाते हैं? हमने कहा हाँ। हमारा स्वभाव जो है, आप लोगों से भले ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन ये सच्ची घटना बता रहे हैं, यानी कोई बनावटी नहीं, अपना रियल, अपनी लाइफ की। तो हाँ हमने जवाब दे दिया कि भाई हाँ हम पढ़ाते हैं। थोड़ी देर बैठे रहे तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम भी पढ़े लिखे हैं। हमने कहा तो अच्छी बात है भाई, पढ़ा लिखा होना चाहिए। थोड़ी देर और कुछ बात किए, उसके बाद फिर उन्होंने एक बार रिपीट किया कि भाई साहब ऐसी बात नहीं है, हम भी पढ़े लिखे हैं। तो हमने कहा यार पढ़े लिखे होना तो अच्छी बात है। कहा कहना आप हमारी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हमने कहा बताइए क्या? कहन मार साहब हमको कक्षा 5 में 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो हमने कहा भाई आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, आप ज़्यादा अनुभवी हो। हम तो कक्षा 5 एक ही बार पढ़े, आप 5 बार पढ़े तो आपका एक्सपीरियंस होल्डर हो। कहन आप बात मौज में ले रहे हो, सीरियसली ले रहे हो। हमने कहा बताइए क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मार साहब जब हम कक्षा 5 का इम्तहान देने जा रहे थे, हमारे ज़माने में कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा होती थी। अब तो इंटरमीडिएट भी बोर्ड परीक्षा नहीं होती, सब नकलबाजी इधर उधर। लेकिन हमारे ज़माने में कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा थी। तो उन्होंने कहा कि मार साहब हम कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षा देने के लिए जो तैयार हुए, तो पापा ने पैंट, हाफ पैंट, बुशर्ट और चप्पल नया खरीद के ले आए।
जब सुबह जाने लगे खूब बुसेट उसेट पहना, चप्पल उप्पल नया पहना। मम्मी ने सफेद टीका लगाया माथे पे और गुड़ और दही खिलाया। पूरा तैयार हो करके परीक्षा देने जाने लगे। तो जहां सेंटर पड़ा था 2 किलोमीटर था, पैदल चले। तो परीक्षा जहां होनी थी उसके थोड़ा पहले एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। मठिया नहीं, हनुमान जी की मठिया थी, छोटा मंदिर था। उसी के सामने खड़े हो गए और कहा कि भगवान हनुमान जी, हमको पास कर दो तो कल हम आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। इतना कह करके चले गए यादव जी परीक्षा देने। दिन में परीक्षा होती थी और शाम को रिजल्ट सुनाया जाता था। शाम को जब रिजल्ट सुनाया गया तो पता लगा कक्षा 5 फेल हो गए। आए लौट के घर तो माँ बाप ने बड़ा सांत्वना दिया, कभी तुम्हारी उम्र थोड़े बीती जा रही, भी ठीक है, अभी पढ़ो लिखो को, अगली साल। फिर 1 साल इंतजार किया। अगली साल का वही प्रोसेस था, वही पैंट बुसेट, वही चप्पल, चंदन दही गुड़ खिलाया। मम्मी ने कहा जाइए परीक्षा दीजिए। गए। फिर हनुमान जी की मठिया पड़ी, वही सेंटर वहीं था। उसी के सामने खड़े होकर के कहा कि हनुमान जी, अब की बार अगर पास कर दिया आपने तो 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। गए, इम्तहान दिए। शाम को रिजल्ट नेगेटिव आया, यानी फेल हो गए। अब घर पे आए तो मम्मी पापा कुछ ना, क्योंकि तो ताकत आ गई, 2 साल बीत गए। तो सुबह पापा ने 2 कंटाप मारा और कहा ये डंडा पकड़ो और ये गैया भैंसिया ले जा करके जंगल में चराए हो। तो गए बेचारे, जो है साल भर बीता। इसी प्रकार तीसरी बार अब चंदन उन्नन नहीं, यादव जी सीधे चले गए इम्तहान में। फिर हनुमान जी से वादा किया कब की पास कर दोगे 3 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। इस प्रकार से चौथी बार भी हुआ, लेकिन बेचारे पास नहीं हुए। अब 5वीं बार, अब पैंट थोड़ा फट गया, बुसेट भी वही थोड़ा फट गया, सैंडल चप्पल जो पहनते थे वह भी घिस गया काफी, यानी तल्ली फट गई। गए फिर 5वीं बार, हनुमान जी फिर मिले। अब की बार प्रार्थना नहीं किया, सीधे घुस गए मठिया के अंदर और हनुमान जी के मुंह पर, माथे पे इसे हाथ लगाया। अब पैर से वही फटहा चप्पल निकाला और 2 चप्पल एक गाले पे, 2 चप्पल एक गाले पे तड़ातड़ चटकाया और कहा कि अब की बार तुम चाहे पास करो और चाहे फेल करो, नो प्रॉब्लम। गए, इम्तहान दिए। शाम को रिजल्ट आया, पास हो गए। बहुत खुशी। फिर यादव जी लौट के आए, कहाँ? फिर मठिया में। और भगवान जी से कहा कि महाराज, अगर यही इच्छा थी तो आप पहली बार बता दिए होते, हम काहे जो है 5 साल भटकते रहे। हमारी बात सुन रहे हो? यानी कि हनुमान जी आपको नहीं पास करेंगे, साईं जी आपको नहीं पास करेंगे, लेकिन लड़का कहता है कि साईं जी अगर अब की बार हमको पास कर दिया तो 1 कुंटल का 1 लड्डू चढ़ाएंगे आप। तो हनुमान जी, साईं जी, भगवान जी आपको नहीं पास करते, आपको पढ़ना चाहिए। सीख मिली ना हमारी? यानी कि आप परिश्रम करो, द फ्लावर ऑफ सक्सेस विल टच योर फीट, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो वह इंसान जो सुबह तड़के अथवा देर रात ईश्वर की प्रार्थना करता है ताकि ईश्वर की कृपा उसके ऊपर बनी रहे,
कृपा मतलब पलटाए ना, बाकी काम तो तुमको करना है। ईश्वर की कृपा उसके ऊपर बनी रहे। वह अपनी प्रार्थना के बदले में ईश्वर से कोई उपहार नहीं मांगता, ईश्वर से फर्स्ट क्लास की मार्कशीट नहीं मांगता। फिर नीचे लिखा बेटा, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे। हु माने जो, एंटरटेन्स माने आनंद लेता है, हार्मलेस माने नुकसान रहित, हार माने नुकसान, लेस माने रहित, नुकसान रहित, डे माने दिन का। जो नुकसान रहित दिन का आनंद लेता है, मतलब वह इंसान जो दिन में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता तो रात को लूट लेता है क्या? ये नहीं कहा गया। यानी कि वह इंसान जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए अपने जिंदगी के दिनों को बिता लेता है, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल है। कैसे बिताएगा जहां? तो विथ वेल चूजन बुक। विथ माने साथ, वेल माने अच्छे ढंग से, चूजन माने चुनी हुई, बुक माने किताब। चुनी हुई किताब, किताबें दो प्रकार की होती है, गीता, बाइबल, कुरान, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हो। एक होती, कुछ हरामी पीस होते हैं, किताब के अंदर किताब धर के पढ़ते हैं, उस किताब की बात नहीं हो रही बेटा, समझ रहे हो? नानक भगवान नहीं हो, हम जो समझा रहे सुनर। यानी कि वह इंसान जो विद्वानों द्वारा लिखी हुई किताबों, चुनी हुई किताबों, मतलब विद्वानों द्वारा लिखी हुई किताब को पढ़कर अपनी जिंदगी के दिनों को गुजारता है, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल। हु एंटरटेन्स विथ ए वेल चूजन बुक। अरे यार, पहला तो है हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, एक हो गया। दूसरा, हु एंटरटेन्स विथ ए वेल चूजन बुक, हो गया। जो चुनी हुई किताबों के साथ में अपनी जिंदगी के दिनों का आनंद लेता है, वही वास्तव में खुशहाल है। फिर देखो, हु एंटरटेन्स मिला, विथ ए वेल चूजन मिला। अरे अंतिम लाइन देखो, और लिखा है फ्रेंड, और कॉमन लिया जाता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, एक। हु एंटरटेन्स विथ ए वेल चूजन बुक, दो। हु एंटरटेन्स विथ ए वेल चूजन फ्रेंड, तीन पार्ट हो गए। जो सच्चे मित्र की संगत में अपनी जिंदगी के दिनों को, वेल चूजन फ्रेंड। मित्र सभी नहीं होते बेटा, मित्र दो प्रकार के होते हैं। कुछ मित्र तो ऐसे हैं कि आपके जेब में 10 रुपया देखे, अरे यार चलो यार चौराहे पे चाट। अब कुछ सच्चे मित्र होते हैं बेटा, जो अपने मित्र के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। तो आप ये जानना चाहोगे कि सच्चा मित्र कौन होता है? आप पढ़ चुके हो, बताइए बेटा, सच्चा मित्र कौन है? पढ़ चुके हो? नहीं याद है? हाई स्कूल में एक पाठ पढ़ा होगा आपने, एन एन्चेंटेड पूल, याद है? उसमें यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि संसार में सच्चा मित्र कौन है? युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं? वाइफ, पत्नी। पत्नी को मित्र ना उड़ा। हु एंटरटेन्स विथ ए वेल चूजन फ्रेंड, जो सच्चे मित्र की संगत में अपनी जिंदगी के दिनों को गुजारता है, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल है। यही गीता सार है। कुछ हिंदी समझ आई? शुरू करें। पहले हम हिंदी बोलेंगे, उसके बाद अंग्रेजी बोलेंगे। तो जो हिंदी बोलेंगे उसको ध्यान सुनना, उसी क्रम में, उसी सिस्टम से हम आपको अंग्रेजी भी सिखाएंगे। तो इसे अंग्रेजी पर ही आपको ध्यान देना है, हिंदी पर नहीं, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। ध्यान सुनो। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ में हम पाठकों को गीता सार सिखाया। कवि का कहना है कि वह इंसान जो इस संसार में किसी माई के बच्चे से डरता नहीं है, डरता है केवल ऊपर वाले से, डरता है केवल ईश्वर से, उसका दद्दा वह होता है। इसलिए वह खुशहाल आदमी सुबह तड़के अथवा देर रात उस हरामी पीस ईश्वर की क्या करता है? प्रार्थना करता है, ताकि ईश्वर की कृपा उसके ऊपर बनी रहे। वह कृपा मतलब पलटाए ना, वह अपनी प्रार्थना के बदले में ईश्वर से कोई चीज मांगता नहीं, कोई चीज चाहता नहीं। कवि का कहना है कि वह इंसान
जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए अपने जिंदगी के दिनों का आनंद लेता है, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल है। समझ? कल कहता है कि वह इंसान जो विद्वानों द्वारा लिखी हुई किताबें, स्कॉलर द्वारा लिखी हुई किताबें, लर्नड पीपल द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़कर अपनी जिंदगी के दिनों का आनंद लेता है, वही वास्तव में खुशहाल है। यानी गीता, बाइबल, कुरान, जो भी आपके धर्म ग्रंथ हैं, उनको पढ़ करके जो इंसान अपनी जिंदगी के दिनों का आनंद लेता है, वही वास्तव में क्या है? खुशहाल है। फिर हु एंटरटेन्स विथ ए वेल चूजन फ्रेंड। अरे यार सीधे बात समझ रहे हो क्या? मैथ की तरफ पढ़ा रहे हैं। हु एंटरटेन्स कॉमन है, हु एंटरटेन्स ए हार्मलेस डे, हु एंटरटेन्स कॉमन है, विथ ए वेल चूजन बुक, हु एंटरटेन्स विथ ए वेल चूजन आर, वहां लिखा ना फ्रेंड, अथवा फ्रेंड कर तो कॉमन एक मैथ से पढ़ लो, अर्थ हो जाएगा। वह इंसान जो सच्चे मित्र की संगत में, फ्रेंड माने क्या होता है? मित्र। तो कामरेड माने मित्र, कॉलिग माने मित्र, आजकल आता है गाइल्स माने मित्र। अरे भगवान, तो फ्रेंड क्या है? इसको जान। फ्रेंड है बेटा फ्राई धन एंड बराबर फ्रेंड। फ्राई माने तपाना, दाल फ्राई नहीं खाते हो। फ्राई मान देखो स्पेलिंग वही, FRY धन END, वाई में क्या हो गया? जैसे गण धन ईसा में गणेशा नहीं हो जाता, उसी ढंग से फ्रेंड क्या है? फ्राई धन एंड। फ्राई माने तपाना, एंड माने अंत में, तपा करके जो अंत में निकले मतलब खरास होना, वही जो है मित्र होता है। सभी मित्र नहीं होते। फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। वह इंसान जो सच्चे मित्र की संगत में अपनी जिंदगी के दिनों का आनंद लेता है, वही वास्तव में खुशहाल है। यही गीता सार। शुक्र है। कुछ अच्छा हम पों कर रहे हैं, कुछ आपको समझ में भी आ रहा है, बस वैसे हम लंठे हैं? हाँ, तो बता रहे हैं कि इतनी बार रिपीट करते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे विद्यार्थी को आना चाहिए था। यह पाठक का उद्देश्य है। शुरू करें। हमने आपको बताया, बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, द पोएट सर हेनरी बटन हैज taught us the essence of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. According to the poet Sir Henry Button, the man who is afraid of none but God is a really happy man. The man who is afraid of none but God is a really happy man. It means a really happy man is always afraid of God. So he prays to God. अरे प्रेजेंट इंफिनिट बोल रहे हैं यार। So he prays to God early in the morning or late night, so that he may get the grace of God. He may get the grace of God. He does not want to get anything for his prayer from God. वह ईश्वर से अपनी प्रार्थना के बदले में कोई चीज चाहता, फर्स्ट क्लास की मार्कशीट नहीं चाहता। एक बार फिर, according to the poet Sir Henry Button, the man who is afraid of none but God is a really happy man. It means a really happy man is always afraid of God. So he prays to God early in the morning or late night, so that he may get the grace of God. He may get the, ताकि वह ईश्वर की कृपा पा सके। He does not want to get anything for his prayer from God. वह ईश्वर से अपनी प्रार्थना के बदले में कोई चीज चाहता नहीं। In the opinion of the poet Sir Henry Button, the man who enjoys the days of his life, who passes the days of his life, who spends the days of his life without harming others is a really happy man. It means a really happy man never harms others. Without harming others, he passes the days of his life. Without harming others, he enjoys the days of his life. Now, in the opinion of the poet Sir Henry Button, the man who enjoys the days of his life to read the books written by the learned people is a really happy man. It means a really happy man always likes to read the books written by the learned people. He passes the days of his life.
he spends the days of his life in the company of his best friend. In the company of his best friend. It means without harming others. Without harming others, the man who enjoys the days of his life to read the books written by the learned people and in the company of his best friend is a really happy man. These are the essence of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. कुछ समझ कुछ नहीं यार, यहाँ बकरा हलाल हो रहा है, तुम लोग खवैये मौजे नहीं आ रहे। फिर सर हमने आपको बताया, तो ध्यान सुनो। कवि ने अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से हम पाठकों को इस पाठ में गीता सार सिखाया। कवि के अनुसार वह इंसान जो इस संसार में किसी माई के बच्चे से डरता नहीं है, डरता है तो केवल एक से, ईश्वर से। इसलिए वह सुबह तड़के अथवा देर रात ईश्वर की प्रार्थना करता है, कुछ चीज पाने के लिए, फर्स्ट क्लास की मार्कशीट पाने के लिए नहीं, ताकि ईश्वर की कृपा उसके ऊपर बनी रहे। वह अपनी प्रार्थना के बदले में ईश्वर से कोई गिफ्ट नहीं मांगता, कोई उपहार नहीं मांगता, फर्स्ट क्लास की मार्कशीट नहीं मांगता। कवि की राय में वह इंसान जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए अपनी जिंदगी के दिनों का आनंद लेता है, वही वास्तव में क्या है, खुशहाल। यानी कि एक खुशहाल आदमी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वह इंसान जो विद्वानों द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़कर अपनी जिंदगी के दिनों को बिताता है, वही वास्तव में क्या है, खुशहाल। यानी कि एक खुशहाल आदमी विद्वानों द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ने का शौकीन होता है। वह इंसान जो सच्चे मित्र की संगत में अपनी जिंदगी के दिनों का आनंद लेता है, वही वास्तव में क्या है, खुशहाल है। मतलब क्या हुआ, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए जो इंसान विद्वानों द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़कर अथवा अपने सच्चे मित्र की संगत में अपने जिंदगी के दिनों को गुजारता है, वही वास्तव में खुशहाल है। यही गीता सार। ध्यान सुनो, ये बोलेंगे, by using the power of his magic pen, the poet Sir Henry Wotton has taught us the essence of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. According to the poet Sir Henry Wotton, the man who is afraid of none but God is a really happy man. It means a really happy man is always afraid of God. So he prays to God. So he prays to God early in the morning or late night, so that he may get the grace of God. He does not want to get anything for his prayer from God. First class marksheet नहीं मांगता है। In the opinion of the poet Sir Henry Wotton, the man who enjoys the days of his life without harming others is a really happy man. It means a really happy man never harms others. He spends the days of his life to read the books written by the learned people. It means a really happy man is fond of reading the books written by the learned people. According to the poet Sir Henry Wotton, the man who enjoys the man who passes the days of his life in the company of his best friend is a really happy man. हरामी best friend नहीं होता, best friend. It means without harming others, the man who enjoys the days of his life to read the books written by the learned people and in the company of his best friend is a really happy man. These are the essentials of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. कुछ समझ पक्का? एक बार फिर सुनो, फाइनल। हमने आपको बताया by using the power of his magic pen, या ऐसे बोलो, with the flow of his magic pen, the poet Sir Henry Wotton has taught us the essence of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. According to the poet Sir Henry Wotton, the man who is afraid of none but God is a really happy man. It means a really happy man is always afraid of God. In his eyes, God is his Dadda.
In his eyes, God is his Dadda. So he prays to God early in the morning or late night, so that he may get the grace of God. He does not want to get anything for his prayer from God. In the opinion of the poet Sir Newton, the man who enjoys the days of his life without harming others is a really happy man. It means a really happy man never harms others. He spends the days of his life to read the books written by the Vidwan Log. He spends the days of his life to read the books written by the learned people. It means a really happy man is fond of reading the books written by the scholars, written by the learned people. Now, in the eyes of the poet Sir Newton, the man who passes the days of his life in the company of his best friend is a really happy man. It means without harming others, without 9000 के पहले preposition, grammar of the year. Without harming others, the man who enjoys the days of his life to read the books written by the learned people and in the company of his best friend is a really happy man. These are the essentials of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. कुछ समझा? शाम को 9 बजे यानी 9 बजे रात को ग्रामर के लिए तैयार रहना, कलम कागज हाथ में चाहिए। 9 बजे लाइव आ जाना, पाठक पढ़ाएंगे, आपको फायदा होगा। नहीं तो बाद में पछताओगे, साफ साफ बता दिया। थैंक यू, धन्यवाद।